हेलो स्टूडेंट्स, हमारा कक्षा 11 में तत्वों के वर्गीकरण का अध्याय चल रहा है और वर्गीकरण में हम आधुनिक आवर्त सारणी तक अध्ययन कर चुके हैं। आज हम इसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर तत्वों के वर्गीकरण का अध्ययन करने जा रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर तत्वों का वर्गीकरण। आज का टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर तत्वों का वर्गीकरण। देखिए बेटा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर हम तत्वों को 4 भागों में वर्गीकृत करते हैं। 4 भाग कौन कौन से? सबसे पहले आता है एस ब्लॉक तत्व, सेकंड नंबर पर आता है पी ब्लॉक तत्व, थर्ड पर आता है डी ब्लॉक तत्व और फोर्थ पर आता है एफ ब्लॉक तत्व। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर हम तत्वों के वर्गीकरण में तत्वों को 4 वर्गों में विभाजित करते हैं। 4 वर्ग कौन कौन से हैं? एस ब्लॉक तत्व, पी ब्लॉक तत्व, डी ब्लॉक तत्व और एफ ब्लॉक तत्व। तो एक एक करके हम जो है इन ब्लॉकों का यहाँ पर अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक है एस ब्लॉक तत्व। देखिए, एस ब्लॉक तत्व का अर्थ होता है जिन तत्वों का अंतिम इलेक्ट्रॉन एस कक्षकों में प्रवेश करता है। आवर्त सारणी के ऐसे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन एस कक्षकों में प्रवेश करे, उन तत्वों को नाम दिया जाता है एस ब्लॉक तत्व। और सारणी में ये तत्व जो है वर्ग संख्या 1 और वर्ग संख्या 2 में पाए जाते हैं। तो आवर्त सारणी के वे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन एस कक्षकों में प्रवेश करता है, उन तत्वों को हम एस ब्लॉक तत्व कह सकते हैं। अब देखिए, इसमें इन तत्वों को देखें पहले कौन कौन से तत्व हैं, क्या इनकी स्थितियां हैं। अगर हम सारणी में देखते हैं तो आपका एस ब्लॉक जो होता है वर्ग संख्या 1 और वर्ग संख्या 2 के तत्वों में, वर्ग संख्या 1 और वर्ग संख्या 2 में आता है। जैसे तत्वों में हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंसियम, ये तो हो गए तत्व। और इनका अगर हम परमाणु क्रमांक देखें तो परमाणु क्रमांक में हाइड्रोजन का 1, लिथियम का 3, सोडियम का 11, पोटेशियम का 19, रुबिडियम का 37, इसका सीजियम का 55 और फ्रेंसियम का 87। इसमें फ्रेंसियम जो होता है वो आपका एक रेडियो एक्टिव तत्व होता है। ये तो है इनके परमाणु क्रमांक। याद रखने के लिए मैं आपको ट्रिक बता चुका हूं। ह ली ना की रबड़ी सस्ती और फ्री। ये अपन इसकी याद रखने की ट्रिक पहले भी पढ़ चुके। और इसके बाद में आता है बेटा इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। देखिए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को हम बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं शॉर्ट वाली ट्रिक से। देखिए, हाइड्रोजन का विन्यास तो 1s1 होता ही है। फिर हीलियम, हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन
और रेडॉन। देखिए वर्ग 1 के तत्वों के लिए कॉमन विन्यास होता है NS1। कॉमन विन्यास होता है NS1। इसमें N जो है बाह्यतम कोश को भी व्यक्त करता है और N आवर्त संख्या को भी व्यक्त करता है। N बाह्यतम कोश को भी प्रदर्शित करता है और उसके अलावा N जो है आवर्त संख्या को भी प्रदर्शित करता है। अब जैसे लिथियम दूसरे आवर्त का है तो लिथियम के लिए N का मान क्या हो जाएगा 2, तो 2s1। सोडियम तीसरे आवर्त का है तो नियॉन 3s1। पोटेशियम चौथे आवर्त का है 4s1, 5s1, 6s1 और 7s1। अब बेटा इसमें हाइड्रोजन को छोड़ दिया जाए तो हाइड्रोजन तो अधातु है, लेकिन बाकी सभी धातुएं होती हैं और इन धातुओं को एक नाम दिया जाता है क्षार धातु। हाइड्रोजन के अलावा इसमें सभी तत्व धातुएं हैं और इन धातुओं के लिए हम एक नाम देते हैं क्षारीय धातुएं या क्षार धातुएं। इन्हें क्षार धातु क्यों कहा जाता है? क्षार धातु के कहलाने का कारण होता है क्योंकि इनके ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड दोनों ही क्षारीय प्रकृति के होते हैं। ऑक्साइड भी क्षारीय है, हाइड्रोक्साइड भी क्षारीय है। तो ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड के क्षारीय होने के कारण से इन्हें हम नाम देते हैं क्षारीय धातुएं। अत्यधिक क्रियाशील प्रकृति की होती हैं और सामान्यतः +1 आयन का निर्माण करती है। अब +1 आयन क्यों बनाती है? क्योंकि बाह्यतम कोश में एक ही इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, यानी इनकी संयोजकता 1 होती है। एक इलेक्ट्रॉन त्यागेंगी, +1 आयन का निर्माण करेंगी। ये तो हुई बेटा वर्ग 1। ये पूरा आपका जो है मैंने बताया, जो सारा कुछ बताया है ये बताया मैंने वर्ग संख्या 1 के लिए। अब वर्ग 2 की बात की जाए तो इसका वर्ग 2 जो है उसमें पहले आवर्त में तो कोई तत्व होता ही नहीं। परमाणु क्रमांक 4, 12, एक एक बढ़ता चला जाएगा। 11 के बाद 12, 19 के बाद 20, 37 के बाद 38, 55 के बाद 56 और 87 के बाद 88। ये तो हो गए परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक तत्वों में देखा जाए, तत्वों में लिथियम के बाद बेरिलियम, सोडियम के बाद मैग्नीशियम, पोटेशियम के बाद कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, सीजियम के बाद इसमें यहाँ पर बेरियम और रेडियम। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। याद रखने की ट्रिक, बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप राजी। इससे बेटा अपन इसको बड़ी आसानी से याद रख सकते हैं इन तत्वों को। अब इसमें आती है बात इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में कॉमन विन्यास होता है इनका NH2, यानी सभी तत्वों के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है 2। अब देखो विन्यास कैसे लिखेंगे। संक्षिप्तीकरण के लिए हम जो है उत्कृष्ट गैसों को लिखते हैं, हम पहले भी पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर 2 में। हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन। N मैंने अभी आपको बताया, N बाह्यतम कोश भी होता है और N आपका जो है आवर्त संख्या भी होती है। अब जैसे बेरिलियम है, बेरिलियम दूसरे आवर्त का तत्व है तो N का मान बेरिलियम में हो जाएगा 2।
2s2, मैग्नीशियम तीसरे का है 3s2, कैल्शियम चौथे का है 4s2, 5s2, 6s2, 7s2। ये बेटा वर्ग संख्या 2 हो गई। तो आपका वर्ग संख्या 1 और वर्ग संख्या 2 ये मिलकर के आवर्त सारणी के एस ब्लॉक का निर्माण करते हैं। इसमें वर्ग संख्या 2 के जो तत्व होते हैं इन्हें नाम दिया जाता है क्षारीय, मृदा, धातुएं। अब इन्हें हम क्षारीय मृदा धातुएं क्यों कहते हैं? देखिए, क्षारीय मृदा धातुओं के कहलाने का कारण है क्योंकि इनके ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड दोनों ही प्रकृति से क्षारीय होते हैं। ऑक्साइड भी क्षारीय होते हैं, हाइड्रोक्साइड भी क्षारीय होते हैं, और ये मृदा में पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं, मिट्टी में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होते हैं। इसके कारण से हम इनको बोलते हैं क्षारीय मृदा धातुएं। अच्छा, इनकी संयोजकता की बात की जाए, ऑक्सीकरण अवस्था की बात की जाए, तो इनकी ऑक्सीकरण अवस्था या संयोजकता का मान आता है 2। कारण बाह्यतम कोश में 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। बाह्यतम कोश में 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये तत्व दोनों इलेक्ट्रॉनों को एक साथ त्यागते हैं और एक साथ त्याग करके +2 आयन का निर्माण करते हैं। इसके कारण से इनकी ऑक्सीकरण अवस्था का मान होता है +2 और संयोजकता का मान होता है इनका 2। और यदि हम बात करें कि एस ब्लॉक का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो इनका सामान्य विन्यास होगा, एस ब्लॉक की बात कर रहे हैं हम केवल, सामान्य विन्यास होता है NS1 से 2। या तो एस कक्षक में 1 इलेक्ट्रॉन या फिर एस कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन। अगर क्षार धातु है तो एस कक्षक में इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी केवल 1, और क्षारीय मृदा धातु है तो एस कक्षक में इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी 2। इस पूरे एस ब्लॉक में हाइड्रोजन के अलावा कोई अन्य अधातु उपलब्ध नहीं। केवल हाइड्रोजन एक ऐसा तत्व है जो अधातु होता है, बाकी सारे के सारे तत्व जो है धातु के रूप में सारणी के अंदर पाए जाते हैं। अब बेटा इसके बाद में आता है आपकी आवर्त सारणी का पी ब्लॉक। अब बेटा पी ब्लॉक क्या होता है? पी ब्लॉक का अर्थ होता है आवर्त सारणी के वे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन पी कक्षकों में भरा जाए। आवर्त सारणी के वे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन पी कक्षकों में भरा जाता है, उन तत्वों को हम नाम दे सकते हैं पी ब्लॉक तत्व। और अगर हम इन तत्वों की स्थिति को देखें तो वर्ग 13 से 18 तक, वर्ग 13 से लेकर के 18 तक जो है तत्वों को हम पी ब्लॉक तत्वों में रखते हैं। फिर इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2 NP 1 से 6 होता है। यानी किसी भी पी ब्लॉक तत्व के लिए अगर हम विन्यास की बात करें तो विन्यास को हम जो है NH2 NP 1 से 6 के माध्यम से प्रदर्शित कर सकते हैं। ये एक ऐसा ब्लॉक होता है जिसमें हर प्रकार का तत्व मौजूद है। धातु भी होती है, अधातु भी होती है, और इसके अंतर्गत उपधातुएं भी आती हैं। धातु, अधातु और उपधातुएं, तीनों प्रकार के तत्व जो हैं इस ब्लॉक के अंतर्गत आपको मिल जाते हैं। तो पी ब्लॉक क्या रहा? आवर्त सारणी के वे तत्व
जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन p कक्षकों में भरा जाए, उन्हें हम नाम देंगे p ब्लॉक तत्व। सारणी में स्थिति वर्ग 13 से 18 तक और सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ns2 np 1 से 6। और इस ब्लॉक की एक मुख्य बात ये होती है, इस ब्लॉक के अंदर सभी प्रकार के तत्व यानी धातुएं, अधातुएं और उपधातुएं, तीनों प्रकार के तत्व जो है इस ब्लॉक के अंतर्गत आपको मिल जाते हैं। अब जब हम इसको p ब्लॉक की स्थिति को देखें, वर्ग संख्या 13 में आपका बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। फिर वर्ग 14 कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। कहें सीता जी सुने प्रभु। फिर नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सभी भिखारी। ओल्ड स्टाइल से टीपो। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम और पोलोनियम। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटिन। याद रखने के लिए, फिर, कल, बाहर, आई, आंटी। वर्ग 18 या शून्य वर्ग। हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन। हे नेता और कर्मचारी जीते रहो। तो ये बेटा आपकी सारणी का पी ब्लॉक हो जाता है। अब देखिए इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें आपको बतानी है। सबसे पहले बात आती है इनके परमाणु क्रमांकों की। देखिए हीलियम है, हीलियम का परमाणु क्रमांक 2। बोरॉन 5, 6, 7, 8, 9 और 10। परमाणु क्रमांक 10। देखिए बेटा दूसरे और तीसरे आवर्त में जो अंतर होता है परमाणु क्रमांकों में, वो 8 का अंतर होता है। अब 5 और 8 13। तीसरे चौथे में अंतर होता है 18 का। 13 और 18 31। चौथे पांचवे का ये अंतर होता है 18 का। 31 और 18 हो गया 49। पांचवे और छठे में अंतर बढ़कर हो जाता है 32। 49 और 32 हो गया आपका 81। तो इस तरह से अंतर फिक्स होता है। अगर ये अंतर आपको याद रहे तो आप किसी भी तत्व के परमाणु क्रमांक पे आप बड़ी आसानी से पहुंच जाओगे।
5 बोरोन का याद रहता है, 5 और 8 13, 13 18 31, 31 18 49, 49 32 81। केवल इसी लाइन में ये अंतर नहीं है, प्रत्येक लाइन में यही अंतर होगा। पी ब्लॉक की प्रत्येक लाइन में यही अंतर मिलेगा आपको। 14 15 16 17 18, फिर 32 33 34 35 36 50 51 52 53 54 82 83 84 85 और 86। तो इस तरह से हम यहाँ पर जो है प्रत्येक तत्व के परमाणु क्रमांक को निकाल सकते हैं। अच्छा, केवल परमाणु क्रमांक नहीं निकाल सकते साहब, हम यहाँ हर एक तत्व के विन्यास को भी बड़ी आसानी से बता सकते हैं आपको। देखिए, कुछ आपको बातें याद रखनी पड़ेंगी। जैसे सेकंड आवर्त में हीलियम 2s2 2p, नियॉन 3s2 3p, ऑर्गन 3d10 4s2 4p, क्रिप्टॉन 4d10 5s2 5p, जिनॉन 4f14 5d10 6s2 और 6p। ये पूरे पी ब्लॉक के लिए कॉमन पार्ट है। इसमें एक हीलियम जरूर ऐसा होता है जिसका विन्यास अपवाद है। हीलियम को अगर विन्यास के आधार पर देखा जाए तो विन्यास के आधार पर क्षारीय मृदा धातुओं में बेरिलियम के ऊपर होना चाहिए विन्यास के आधार पर, लेकिन गुणों के आधार पर इसको वर्ग 18 में नियॉन के ऊपर स्थान मिला। अब विन्यास कैसे निकलेगा इसका? पहली लाइन Np1, Np2, Np3, Np4, Np5 और हीलियम को छोड़ करके बाकी सभी में Np6। अब आप किसी भी तत्व का विन्यास निकाल सकते हैं। जैसे सपोज करो आपको जर्मेनियम का विन्यास निकालना है, तो जर्मेनियम में आप देखो P में कितना लिख रहा है ऊपर 2, जर्मेनियम में P में लिखा हुआ है 2। तो जर्मेनियम के सामने जो लिखा हुआ है ऑर्गन 3d10 4s2 4p, P का मान रख दीजिए आप इसमें 2। तो ये आपका विन्यास जो है जर्मेनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा। सपोज कीजिए टेल्यूरियम का विन्यास चाहिए आपको। टेल्यूरियम वाले लाइन में वर्ग में ऊपर लिखा हुआ है P4। अब आप इसमें वर्ग में जो वैल्यू लिख रही है उस वैल्यू को आवर्त में रख दीजिए। क्रिप्टॉन 4d10 5s2 5p4, ये आपके टेल्यूरियम का विन्यास हो जाएगा। बिस्मथ का विन्यास चाहिए, वर्ग में ऊपर लिख रहा है आपका P3। P3 को आप यहां लिख दीजिए, P में 3 रख दीजिए, बिस्मथ का हो जाएगा। लेड का चाहिए, लेड में 2 लिखा हुआ है, यहां 2 लिख दीजिए, ये विन्यास आपका लेड का हो जाएगा। तो इस तरह से हम जो है अलग अलग जो है प्रत्येक का विन्यास निकाल सकते हैं। तो ये आपका पी ब्लॉक रहा। इसमें आपके सभी प्रकार के तत्व जो है इसके अंदर मौजूद होते हैं। इसमें आपका सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, आर्सेनिक, एंटीमनी, सेलेनियम, टेल्यूरियम, एस्टेटिन, ये आपके जो है उपधातु वाले तत्व होते हैं। और अर्थात इसमें धातु और अधातु दोनों प्रकार के लक्षण जो है इनके अंतर्गत पाए जाते हैं। तो आपके पी ब्लॉक के अंदर सभी प्रकार के तत्व मौजूद है, धातु भी है, अधातुएं भी है और उपधातुएं भी हैं।